अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एज़ यूजुअल आज का व्लॉग भी जो है वो सुबह नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है। और अभी मैं नाश्ते में आज खा रही हूँ ब्रेड और एग। तो मस्ट है, फ्राइड एग ले लिया था आज। और उसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें और प्याज ऐड की है। तो ब्रेड मैं बहुत ज़्यादा कम ले रही हूँ आजकल और डाइट की कोशिश कर रही हूँ। और क्योंकि ईद से पहले मैंने स्टार्ट की थी, फिर ईद आ गई और थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया। तो अब प्रॉपर्ली है कि मैं कर रही हूँ डाइट, तो दुआ करें आप लोग। फिर अब मैं इसके बाद नाश्ता करने के बाद जो है वो क्लीनिंग कर रही हूँ। और मीन्स आज कोई डीप क्लीनिंग नहीं है, बस हल्का फुल्का सा काम है और बिस्तर सही कर रही हूँ। तो आज जो है वो बच्चे मेरे रूम में ही सोए थे। वो इस वजह से कि बच्चों का जो है वो एसी ख़राब हो गया था उनके रूम में। तो फिर मुझे जो है वो बच्चों को अपने साथ सुलाना पड़ा। तो अभी जो है वो थोड़ी सी सफाई हो रही है। और फिर इसके बाद आज जो है वो थोड़े से काम ज़्यादा हैं। और अभी आप लोग इस व्लॉग में देखिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो दिखने में तो ये लग रहा होता है कि काम थोड़ा सा है और इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि व्लॉग बहुत छोटा सा होता है और काम में जो है वो पूरा दिन लग जाता है। और अभी जो है बस मैं बर्तन धोने आ गई हूँ। और कल रात को मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, अजीब सी सुस्ती सी हो रही थी और बर्तन धोने का दिल नहीं किया। तो वो रात के और सुबह नाश्ते के बर्तन जमा हो गए थे, तो वो अभी मैं धो रही हूँ। अच्छे खासे बर्तन हैं, आप देख सकते हैं। तो ये धोते धोते मुझे ख़्याल आया कि आज जो है वो मैं स्टैंड भी धो लेती हूँ। और मुझे कैबिनेट वगैरह तो क्लीन करने थे ऊपर से सारे, वो मैं करती हूँ 15 डेज़ में एक दफ़ा कर लेती हूँ। तो अभी जो है वो स्टैंड मैंने ख़ाली कर लिया है और अभी इसको मैं वॉश करूँगी। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सॉल्टी वाटर है, तो वाइट वाइट सा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसके ऊपर। वैसे जो है वो ये भी महीने में एक दफ़ा मैं इसको निकाल के धो लेती हूँ पूरा। और अभी धोकर मैंने इसको सुखा लिया था और इसके बाद मैं इसमें सारे बर्तन अरेंज कर रही हूँ। तो फिर इसके साथ मैंने जो है वो जिसमें प्याज आलू रखते हैं वो वाली बास्केट भी मैंने वॉश कर ली थी। मैंने कहा जब मैं कर ही रही हूँ सारे काम तो मैं ये भी कर लेती हूँ। और इसके अलावा जो है थोड़ी बहुत फ्रिज की क्लीनिंग हुई थी। तो अभी यहाँ पर सारे बर्तन भी ड्राई हो गए थे जो कुछ धोए थे, और वो भी सारे कैबिनेट में रख दिए हैं। और अब जो है वो मैं बास्केट में प्याज आलू दोबारा से अरेंज कर दूँगी और इसको मैं रखूँगी फिर। और थोड़ा सा फ्रिज जो है वो सारा हल्का फुल्का सा जो हो जाता है, सामान भर जाता है, तो अजीब सी घबराहट हो रही होती है फ्रिज को देख के। तो वो मैं करने बैठी थी सेट, तो मैंने थोड़ा सा वाइप ऑफ भी कर दिया, क्लीन कर दी थोड़ी सी बास्केट्स वगैरह, अंदर से कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो सब्ज़ियाँ थोड़ी बहुत रखी हुई हैं मेरे पास, बंद गोभी है, गाजर है और टमाटर वगैरह तो हैं। तो फिर मुझे था कि रोज़ाना मुझे जैसा कि मैंने बताया, तो थोड़ी सी मैं कोशिश कर रही हूँ डाइट करने की। तो थोड़ी सी मैंने सोचा कि सब्ज़ियाँ काट के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। बना के मैंने इसलिए नहीं रखी कि मुझे फ़्रेश बनी हुई अच्छी लगती है, वो बना के मैंने पहले भी रखी थी, उसको मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लेती थी, मुझे मज़ा नहीं आया खाने में। तो अब जो है वो मैं थोड़ी सी बंद गोभी गाजर काट लूँगी और शिमला मिर्च मैं फ्रीज़ कर देती हूँ अब काट के, क्योंकि शिमला मिर्च रखे रखे वो ज़रूर ख़राब हो जाती है। तो ये पुदीना रखा हुआ है, थोड़ा सा पुदीना अंदर से ब्लैक हो रहा था, वो मैं निकाल के साफ़ कर दूँगी। और एक्चुअली मैं भूल गई थी कि पुदीना रखा हुआ है बास्केट में, वरना मैं हाथ के हाथ जो है वो हरा धनिया पुदीना टिश्यू पेपर रोल में लपेट के उसको रख देती हूँ, तो काफ़ी दिन तक वो सेफ़ रहता है। तो अभी मैं इसको रोल करूँगी टिश्यू पेपर में और फिर मैं इसको रख दूँगी। तो इस तरीके से पुदीना हरा धनिया काफ़ी दिन तक चल जाता है। और मेरे पास लहसुन अदरक भी पिसा हुआ ख़त्म हो गया है, तो वो भी मुझे ग्राइंड करके रखना है। तो बस देखें, काम जो है वो निकलते ही रहते हैं काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो वो मैंने नेक्स्ट डे पे डाल दिया, मेरा आज नहीं हो सका था, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना नहीं सकी थी मैं। तो अभी मैंने बंद गोभी काट ली, मतलब जितनी रखी हुई थी उसकी आधी काटी है और आधी रख दी है। तो ये मेरी 2-3 दिन चल जाएगी।
और इसके साथ मैं फिर गाजर भी काट लूँगी। तो शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और मटर हो आपके पास तो ये चीज़ें सौते करके आप चिकन के साथ खा सकते हैं। आपका एक मील बन जाएगा, डाइट मील। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ किसी व्लॉग में जो है पूरी अपनी रूटीन शेयर करूँगी। और इससे मेरा ईज़िली जो है वो, अगर मैं एक्सरसाइज़ वगैरह इतनी नहीं करती हूँ तो भी मेरा 5 to 6 kg, 4 to 5 kg आराम से लूज़ हो जाता है। अगर मैं रेगुलर एक्सरसाइज़ करूँ तो और अच्छा हो जाए, लेकिन वो है कि मुझे इतना नहीं होता, घर के काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो खैर अभी जो है वो मैं ये कर रही हूँ। तो अब काम करने के बाद तो बस हालत ख़राब हो गई थी। गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है, दमाम में स्वेटिंग बहुत होती है। यहाँ की गर्मी ऐसी है, वैसे तो सब जगह ही गर्मी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। तो वही मैं फ़ैन के आगे बैठी हुई थी आकर, और अब मैं अपनी बेटी को ऑयल लगा रही हूँ। और ये ऑयल जो है वो इस पॉट में इसलिए नज़र आ रहा है आपको कि मैं ये मिक्स करके रखती हूँ। 2-3 तरह के ऑयल्स हैं। और अब बच्चों को पढ़ाने की बारी थी। बच्चों के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है सारे कामों के साथ साथ। और अभी बच्चों को मैं, इनकी समर वेकेशंस हैं तो वो थोड़ा सा वर्क इन्हें करवाना है। तो बुक्स आप देख सकते हैं कि न्यू बुक्स हैं, और सारी बुक्स जो हैं वो उनके पेजेस निकल रहे हैं। तो ये बाइंडिंग के लिए देनी है मुझे। तो हो सकता है घर में ही कर दूं ठीक, या फिर बाइंडिंग के लिए दे दूं, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग थोड़ी सी 1-2 जगह मैंने पूछा था, काफ़ी एक्सपेंसिव है। मींस 5 रियाल ईच बुक ले रहे हैं ये। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा ये इस हिसाब से। तो मैं शायद ना करवाऊँ, या और कहीं पता करूँगी तो करवा लूँगी। तो अभी जो है वो बस बच्चों की पढ़ाई चल रही है। और इसके बाद जो है वो मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज़ की। और एक्सरसाइज से मीन्स ये कि वॉक ही करती हूँ मैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज मैंने सोचा कि चलो ट्रेडमिल पे कर लेती हूँ, ऑन एंड ऑफ करती हूँ। कभी ट्रेडमिल यूज़ कर लेती हूँ, कभी ऐसे ही 30 मिनट्स वॉक कर लेती हूँ, कभी इशा के बाद कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अपना एक प्रॉपर टाइम बना लूँ, तो मेरे लिए आसानी रहेगी कि इस टाइम पर मुझे ये काम करना है। वरना कभी कभी ऐसा होता है समटाइम्स कि थकान बहुत हो रही होती है, या कुछ ऐसी मसरूफियात होती हैं, वो रह जाता है। तो देखें, शायद मेरा कोई टाइम फ़िक्स हो जाए और फिर मैं करूँ डेली। तो भी शाम के टाइम मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी सैंडविचेस। ये शामी कबाब था, उस पर चीज़ एंड मैंने केचप डाला, और कुछ नहीं, सिंपल सा सैंडविच ग्रिल कर दूँगी इसमें सैंडविच मेकर में। तो उनके लिए बन जाएगा ये सैंडविच। और फिर बच्चों को स्नैक देना होता है इस टाइम पे। ज़्यादातर मैं शाम में बच्चों को फ्रूट दे देती हूँ। एप्पल शौक से खाते हैं, और इसके अलावा मेरे बच्चे कोई भी फ्रूट नहीं खाते, कोई सा भी नहीं। मैंगो भी नहीं खाते, और बस मैंगो तो मैं ही खाती हूँ अपने घर में, मेरे अलावा कोई भी नहीं खाता। तो यहाँ पे सैंडविच रेडी हो गया है, और बच्चों ने सैंडविच नहीं खाना था, उनको कुछ और चाहिए था। तो आज वो फ्रूट नहीं लेंगे, तो मैंने उनको आइसक्रीम दे दूँगी या कुछ भी दे दूँगी। तो अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा थकन थी कि मेरा कुछ बनाने का आज मूड नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो दाल बना लेती हूँ। ये सिंपल सी दाल है, बहुत इजी, इतनी सिंपल है और इतनी मज़े की लगती है ये। इसमें कुछ भी नहीं है, बस दाल है और आपने पानी ऐड किया। मैंने 2 कप दाल ली थी, और इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, और इसमें आप डालेंगे हल्दी, और 4-5 जवे लहसुन के डाल दें आप, और बस इस दाल को चढ़ा दें गलने के लिए। और उसके बाद जो है वो ये गल जाती है। जितनी आपको थिकनेस चाहिए आप उतनी रखें, क्योंकि रोटी के साथ खानी है तो ज़्यादा थिक अच्छी लगती है दाल। तो बस आपको इसमें बघाड़ लगा देना है सिंपल सा। और इस दाल में बस ये है कि लहसुन और साबुत वाली लाल मिर्चों का बघाड़ लगता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डलता। तो ये एक सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन दाल का टेस्ट वाकई बहुत मज़े का है। वो मैं मसाला भून के तड़के वाली दाल भी बनाती हूँ, वो सब दालों का भी टेस्ट अपनी जगह अच्छा है। लेकिन ये जब आप जल्दी में हो और आपका दिल ना चाह रहा हो बनाने का, तो आप ये बना सकते हैं। और अभी बच्चों ने फरमाइश की कि उन्हें मैकफ्लरी खानी है, ओरियो रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो घर में ही दे देती हूँ, कि वनीला आइसक्रीम भी है, और ये ओरियो क्रश करके मैं डाल दूँगी। तो आजकल इन लोगों के मज़े लग गए हैं कि ये घर में ही बनवा लेते हैं। तो लोटस कह रहे थे, लोटस था नहीं मेरे पास बिस्किट। तो अभी मैंने कहा चलो मैं ये ओरियो की बना के देती हूँ इनको। वाकई मज़े की लग रही थी घर में। और जितनी अच्छी आपके पास वनीला आइसक्रीम होगी ना, तो बिल्कुल वही टेस्ट आएगा, मतलब क्रीमी हो काफ़ी अच्छी सी। तो अभी बस मैंने इसको क्रश किया और दोनों के लिए बना दी। तो आज का स्नैक तो इनका ये हो गया। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है शाम में।
और इतनी देर में मेरी दाल गल चुकी थी, आप देख सकते हैं थिकनेस दाल की। और अब मैं साथ के साथ मैं रोटियां भी बना चुकी हूँ, और वो क्लिप जो है मिस हो गया बीच में। रोटियां मैंने बना ली थी, आप को स्टोव से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और साबुत लाल मिर्चें ली हैं, और बस इसका मैं भगार दूँगी और खाना सर्व करूँगी। तो दाल रेडी हो गई है। आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी आप लोगों की, और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और फिर मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।